नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक है बाल विकास। आप खुद सोचिए कि बाल विकास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। बाल विकास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई कि एक बच्चा सबसे पहले आता है गर्भ में। गर्भ में आता है तो अवस्था को बोला गर्भधारण अवस्था, जाइगोट के रूप में। गर्भधारण अवस्था के बाद बच्चे का क्या होता है? जन्म। जन्म के बाद अवस्था आती है शेषवावस्था। शेषवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। और जब व्यक्ति वयस्क होने लगता है तो उसे कह दिया जाता है कि बालक या जो व्यक्ति, जो बच्चे के रूप में जिसका जन्म हुआ, वह परिपक्व हो गया है, परिपक्वावस्था। तो निष्कर्ष क्या निकला? मैंने गर्भधारण से परिपक्वावस्था तक की ही बात क्यों कही? मैंने गर्भधारण से परिपक्वावस्था की बात इसलिए कही कि परिपक्वावस्था के बाद शरीर के अंगों का विकास, शरीर की तंत्रिकाओं का विकास, शरीर की ग्रंथियों का विकास प्रायः रुक जाता है। मतलब किसी भी बच्चे का जन्म गर्भधारण अवस्था, जाइगोट के रूप में बच्चा, भ्रूण मां के गर्भ में प्रवेश हुआ, जन्म हुआ, शैशव काल आया, बड़ा हुआ, थोड़ा किशोर बना, परिपक्व बन गया। इतनी अवस्थाओं तक ही एक बच्चा जो गर्भ से शुरू होकर परिपक्व होता है उसका विकास होता है। उसके बाद विकास का क्रम प्रायः है, ध्यान देना, आगे विकास का एक अलग अर्थ आएगा, परंतु यहां विकास से एक तरीके से समझ लीजिए आप कि उसका संपूर्ण व्यक्तिक रूप से उसका निर्माण होना वो परिपक्व होने तक ही माना जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भधारण अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। सॉरी, अनेक वैज्ञानिक हुए, बाल मनोवैज्ञानिक। उन बाल मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तर्क दिए। क्या दिए? अपने अपने तर्क। उन तर्कों के आधार पर उन्होंने अपनी कुछ परिभाषाएं दी जो बाल विकास को समझने में सहायक है। तो हमारे एक महोदय आए, बाल मनोवैज्ञानिक बर्क। जैसे कि इनके नाम से पता चलता है कि बर्क किसी मिठाई के ऊपर जब लगाया जाता है तो वह ऊपरी ऊपरी धरातल, ऊपरी ऊपरी सतह पर दिखता है। तो इनकी परिभाषा भी केवल ऊपर ऊपर का बताती है, पूर्णतः नहीं बताती। बर्क ने यह कहा कि गर्भधारण अवस्था न बोलकर उसने वर्ड यूज किया जन्म पूर्व अवस्था। सीधा नहीं कहा बर्क ने, ऊपर ऊपर से कह दिया। गर्भधारण अवस्था न कहकर उसने शब्द का प्रयोग किया जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? बाल विकास। वापस देखिए, बर्क सिर्फ, जो मैंने एक उदाहरण दिया याद करने के हिसाब से, ट्रिक बेस, कि बर्क ऊपर ऊपर एक मिठाई के ऊपर लगाया जाता है। तो मिठाई के ऊपर जब बर्क ऊपर ऊपर का बताता है, वैसे ही परिभाषा में भी उसने गर्भधारण अवस्था का उपयोग न कर जन्म पूर्व अवस्था शब्द का प्रयोग किया कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन बाल विकास कहलाते हैं। उसके बाद हमारे एक महोदय आए, क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो, छोटी कक्षाओं में हमने थ्रस्टी क्रो ऐसी खूब कहानियां पढ़ी है। तो कौवे की तरह इसने सब कुछ सीधा सीधा कह दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा, क्रो एंड क्रो ने, कि गर्भधारण अवस्था के प्रारंभ से, गर्भधारण अवस्था के प्रारंभ से
किशोरावस्था के प्रारंभ तक, गर्भधारण अवस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले परिवर्तन बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारे एक महोदय आए आइजनेक। कौन आए? आइजनेक। आइजनेक ने, आइज याद करने के हिसाब से देखिए, आंखें, आंखें, नेक, नेक आंखों से आगे बात करते हैं आइजनेक की, कि आइजनेक ने, ध्यान देना साथियों, नेक आंखें याद करने के हिसाब से, कि आइजनेक ने अपनी नेक आंखों से सब कुछ देख लिया और सब कुछ बता दिया। पीछे चाहे क्रो एंड क्रो हो चाहे बर्क हो, उन दोनों ने स्टार्टिंग अवस्था और लास्ट अवस्था केवल उतनी बात की, जबकि आइजनेक ने प्रत्येक अवस्था के बारे में बताया। क्या बताया? गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, ध्यान देना, नेक आंखों से सब कुछ बता दिया कि गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था में होने वाले परिवर्तन। बात वही है जो पीछे बर्क और प्रो एंड क्रो ने कही, पर आइजनेक ने स्पेशली सभी अवस्थाओं का नाम लिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न परिभाषाओं में या ये परिभाषा किसने दी, तो इन परिभाषाओं में इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब आइजनेक के बाद आया हरलोक। नाम से पता चल रहा है, हरलोक मतलब इस व्यक्ति ने हर चीज को बताया। किन आधार पर? एक ट्रिक है, रू रू लव। रू से रूप, रू से रुचि, ल से व से व्यवहार, ल से लक्ष्य। रू रू लव, रूप, रुचि, लक्ष्य, व्यवहार। हरलोक मतलब परिवर्तन को बताया, पर किनके आधार पर? रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य। हरलोक ने यह कहा, आप याद करने के लिए यह वर्ड याद रख लेना, रू रू लव, रूप, रुचि, लक्ष्य, व्यवहार। मतलब रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य के आधार पर जो स्पेशल चेंजेस होते हैं, स्पेशल चेंजेस से तात्पर्य कि रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन। कैसे? पहले इसको समझिए कि एक विकासात्मक अवस्था है। एक विकासात्मक अवस्था है जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में आपने क्या देखा कि जन्म के बाद जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो पहले वो देखता रहता था, न चल सकता था, न खा सकता था। धीरे धीरे उसके रूप में भी, उसके व्यवहार में भी, उसके इंटरेस्ट में भी और उसके टारगेट में भी। जन्मता बच्चा कहता है बॉल पकड़नी है, बॉल पकड़नी है, परंतु लक्ष्य केवल बॉल पकड़ने तक सीमित था। बाल्यावस्था में वो इस केवल और केवल खान पान, खाना पीना, उन चीजों को झपटने के अलावा उसको आपने कहा कि गिलास उठा के ला, वो उठा सकता है। मतलब उसके जो लक्ष्य है वो अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ध्यान देना, वापस बात कर रहा हूं, रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य। एक अवस्था में इन चारों गुणों में क्या उसका प्रयोग हुआ है, क्या उसने इनका उपयोग किया है।
अगली अवस्था में इनमें क्या परिवर्तन हुआ? जन्मता बच्चा रोता है, थोड़े बड़ा होता है तो कहता है कि नहीं रोना रोना नहीं है, मुझे शर्म आती है। फिर जैसे जैसे वो किशोर होएगा तो उसके व्यवहार में और परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन, और इनको कब देखा जाएगा? जब एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश होता है। कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो उसके रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, ये चारों की चारों चीजें अवस्था के अनुरूप बदलती रहती है। इन सब बातों को हरलोक ने एक परिभाषा के माध्यम से बताया। तो परिभाषा क्या बनी? रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखने की बात है कि आप खुद बताइए कि ये जो चार चीजें मैंने कही, रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, ये कब होते हैं? सोचिए, इनके कारण क्या है? तीन बातें ध्यान रखना, कब होते हैं, कारण क्या है, यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। कब होते हैं? अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि व्यवहार में परिवर्तन। पहले बच्चे का जन्म हुआ तो उसका व्यवहार क्या था, अगली अवस्था में आया तो उसके व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, इनमें क्या परिवर्तन हुए। तो ये कब होते हैं, इनका आप कब पता करोगे? उसके हाव भाव, उसकी विकासात्मक अवस्थाओं के परिवर्तन को देखकर आप देखोगे कि किस किस अवस्था में कब कब इनमें परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है जब व्यक्ति अपनी जन्म के समय स्वार्थी होता है, सिर्फ खुद की सोचता है, हाँ मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, पर धीरे धीरे सामाजिकता, विद्यालय जाता है, खेल कूद करता है, तो उसके ये नेचर है जो वो समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। तो कारण क्या है? जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से मिलता है। ये सब गुण केवल एक व्यक्ति में ही होते हैं या हर व्यक्ति की यही कहानी है? तो निष्कर्ष क्या निकला कि सार्वभौमिक सभी व्यक्तियों में ये चारों चीजें, रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय परिवर्तित होते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी सी और, कि आप एक बात बताइए, अपन ने पढ़ा क्या? अपन ने पढ़ा गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था। अपन ने पढ़ा कि गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक परिवर्तन होते हैं, पर आप खुद सोचिए किससे संबंधित होते हैं? ये संबंधित होते हैं किसी भी व्यक्ति की विवृद्धि, इंग्लिश वर्ड से समझ में आएगा ग्रोथ, और अच्छा कहे तो रचना, उसकी बनावट से संबंधित होते हैं कि उसकी ग्रोथ किस प्रकार हुई है गर्भ से लेकर परिपक्व तक। तो ये सब परिवर्तन जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक परिवर्तन होते हैं, वो सभी उसकी विवृद्धि, ग्रोथ, रचना से संबंधित होते हैं। इसलिए इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? रचनात्मक परिवर्तन। और आप खुद बताइए कि एक अवस्था, गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, जैसे जैसे अवस्थाएं आगे बढ़ती है तो बालक में किसका विकास होता है? उसमें परिपक्वता आती है। क्या आती है? परिपक्वता। इस प्रकार अभी तक अपन ने जो पढ़ा है बाल विकास, यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन वर्धन और विकास के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे।